हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज आप लोग सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम देकर आए हैं 9 क्लास का, तो उसका आप कितना कर पाए हैं सही, उसमें हम लोग आंसर की ओर मैं लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं आप कितना इसमें सही कर पाए हैं। आप इसमें उसको मैच कर लें, ठीक है ना। तो पहला नंबर है, सन 1774 में बुर्बो राजवंश की लुई 14वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था? तो ये फ्रांस की गद्दी पर हुआ था। तो एक का तीसरा नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर में है, जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो ये जो है द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये दूसरा होगा। दूसरा का पहला नंबर होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। बुक में इतना मॉडल सेट निकला था, उसमें से क्वेश्चन नहीं दे करके कहाँ से दे दिया है, बट आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की मुद्रा, ये मैं सबसे पहले क्वेश्चन दिया था आपको कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये लिब्रे था, ठीक है ना, लिब्रे। तीसरा का चौथा हो जाएगा। चौथा नंबर, यूरोप में से किसका समूह जो है ना वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो ये होगा उदारवादी लोगों का विरोधी था। 4 का दूसरा हो जाएगा। 5 का आपका दूसरा हो जाएगा कि रूस में निम्न में से जो अप्रैल थीसिस था ना, ये जो है सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए, ये मांगे की गई थी, ठीक है, लेनिन के द्वारा जो है ना ये मांगे की गई थी। तो 5वां का दूसरा हो जाएगा। चलते हम लोग छठा नंबर की ओर। तो छठा नंबर में आपका है यूरोप में निम्न से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूर की होगी? तो ये कार्ल मार्क्स हमेशा मजदूरों के लिए संघर्ष करते थे, तो कार्ल मार्क्स ने इनको विश्वास था कि ऐसा होगा, ठीक है ना। तो छठा का चौथा होगा। 7वां का आपका हो जाएगा पहला नंबर। कौन सा? तो 7वां का पहला होगा जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र में कौन था? तो मैं बताया था आपको बिफेरू, आप देख सकते हो, मैं बताया था वीडियो में बिफेरू। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, तो ये सब सारा शामिल था, लेकिन ये शामिल नहीं था। तो 7 का पहला होगा जर्मनी। दूसरा 8 नंबर है, हिटलर ने जिस विचार, तो नाजीवाद, हिटलर नाजीवाद के समर्थक थे जी, ठीक है ना। तो 8 नंबर का तीसरा हो जाएगा। 9 नंबर में है जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे घुमंतु किसान जो है ना, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा जावा में, आई थिंक जावा समुदाय में कलांग हो सकता है। जावा समुदाय में, मैं लास्ट में इसको करा दूंगा, ठीक है ना, कलांग होगा। कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्या है ना, 10 नंबर, मैं उसको करा दूंगा। वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बनाई गई है? तो घर के लिए लकड़ी काटना, मतलब लकड़ी काट के आप बहुत सारा ले आते हो, ये बिल्कुल जो है ना इसमें रोक लगा दिया गया। तो 10 का पहला होगा। 11 नंबर का क्या होगा? भोटिया शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न से क्या थे? तो ये चरवाहे थे। ये सारा जो है ना भोटिया, ये सब गुज्जर बकरवाल, ये सब साला जो है ना क्या था, चरवाहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ना, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो 1871 ईस्वी का किया था। 12 का पहला होगा। 13 का दूसरा होगा। कर्क रेखा जो है ना भारत को 2 भागों में, लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। 13 का दूसरा हो जाएगा। 14 नंबर चलते हैं हम लोग उत्तराखंड, उतना में सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? तो ये नेपाल को छूती है, आप जानते हो। 14 का पहला हो जाएगा। 15 का तीसरा हो जाएगा। दिहांग और तीस्ता, ये असम हिमालय के सीमांकन में जो नदियों को जो है ना वो डिनोट करती है, नदियों से। तो 15 का तीसरा हो जाएगा। 16 का पीर पंजाल, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला पीर पंजाल को बताया जाता है, ठीक है ना। तो 16 का दूसरा हो जाएगा। 17 का आपका ये जो है भारत का कौन सा राज्य नगर सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्रों के बीच करता है? ये हरियाणा, जो अंबाला शहर है ना उसको अलग करते हैं। 17 का पहला। 18 का चौथा, सॉरी 19 का आपका हो जाएगा दूसरा, डेल्टा, ठीक है ना। 20 का आपका हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। 20 का। 21 में वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? इनमें से सभी होगा। शहरीकरण की परियोजना, इसको आप देख सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 22 में है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना, इसमें जो होता है ना पश्चिमी विक्षोभ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जो है ना ये होता है, ठीक है ना। 22 का पहला हो जाएगा।
23 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा 14 वर्ष से कम, ये निःशुल्क शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये कुल मिलाकर जो है ना इनमें से सभी आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसका मेन जो कारण था ना 2000 का जो राष्ट्रीय जनसंख्या, इनमें 2 बच्चों के लिए जो बात किया गया था कि 2 बच्चों की जो इम्पोर्टेंस है वो ध्यान दिया गया था, और इनमें से सभी ये कारण आ सकते हैं। तो 23 का चौथा हो जाएगा। 24 में लोकतंत्र के लिए किसका होना जरूरी है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। 24 का ये तो सभी लोग कर पाए होंगे। 24 का दूसरा हो जाएगा। 25 में चीन की संसद की निम्न में से, चीन की संसद को राष्ट्र जन संवाद या वार्ता बोलते हैं, ठीक है, नेशनल पब्लिक डायलॉग्स इसको बोला जाता है। 25 का पहला हो जाएगा। चलते हम लोग 26 नंबर में। नेल्सन मंडेला जो है ना, इनको जो है ना उसके लिए मुकदमा चलाया गया था कि देशद्रोही है, ये देशद्रोही को लेकर चलाया गया था। तो 26 का पहला। 27 का चलते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के, मतलब इनमें से सभी के लिए संघर्ष किया गया था, ठीक है ना। 27 का चौथा हो जाएगा। चलते हम लोग 28 की ओर। 28 में आपका होगा तीसरा नंबर। निर्वाचन आयोग जो है ना, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग को। नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर में राष्ट्र अध्यक्ष, पूरे भारत का राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। मैं ये भी बताया था आपको। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। तो 30 का दूसरा हो जाएगा। चलते हम लोग 31 नंबर में। 31 नंबर में दूसरा हो जाएगा विधायिका, कानून बनाने, बजट बढ़ाने। तो विधायिका का काम है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को इनमें से कौन अधिकार प्राप्त है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हो। 32 का चौथा हो जाएगा। 33 नंबर में वोट देने का एक राजनीतिक का जो है ना पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो 34 में है पालमपुर में तो 450 परिवार निवास करते थे। 34 का पहला होगा। 35 का इनमें से सभी की जरूरत होती है, भूमि भी, श्रम भी, भौतिक मानवीय पूंजी भी चाहिए, है ना। तो 35 का चौथा हो जाएगा। ये सही है 34 का, इसमें 35 का चौथा। 36 नंबर में है शहरी क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये शिक्षित बेरोजगारी, लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो दिखता नहीं है बट रहते हैं। तो 36 का दूसरा हो जाएगा। 37 का चलते हैं हम लोग हरित क्रांति। मैं बताया था आपको कृषि उत्पादन से संबंधित, गेहूं के उत्पादन में से। तो 37 का पहला हो जाएगा। 38 का आपका हो जाएगा चौथा, इनमें से सभी, ठीक है ना। ये तो 38 का चौथा। 39 का 100 दिन नरेगा, है ना, ये इसमें 100 दिन की काम के लिए बताया जाता है ना। तो 39 का तीसरा हो जाएगा। चलते बफर स्टॉक योजना, इनमें से भोजन की कमी की समस्या को हल करना, क्योंकि बहुत सारा जमा करके रख देने से क्या हो जाता है ना, उसका कमी हो मतलब पूरा हो सकता है। तो 40 का दूसरा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका बहुत ही अच्छा से आप सही कर पाए होंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप ज़रूर पास आउट हो ही जाओगे, है ना। तो मैं आपकी जो है ना अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे किए होंगे, है ना। सो थैंक यू।